हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल सेल डिवीजन सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स। तो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। सिंपल सा सवाल है, तो सब जानता है कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है ये सेल साइकिल के S फेज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है माइटोसिस, एमाइटोसिस, मियोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो माइटोसिस में हम जानते हैं कि डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर क्रोमोसोम की संख्या दोनों में बराबर होती है, और जो मियोसिस होती है उसमें पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में जो होती है उसकी क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी होती है। तो आधी होती है, डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करना, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन किसको कहा जाता है? मियोसिस को कहा जाता है। और माइटोसिस को क्या कहा जाता है? तो इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। और ये आप देखते हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जो होता है सिर्फ कैरियोकिनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम में किस जगह पे जुड़ा होता है? तो सेंट्रोमेयर है, काइनेटोकोर पे जुड़ा होता है, या मेटा सेंटर पे जुड़ा होता है, या एक्रो सेंटर पे जुड़ा होता है। तो बहुत लोग इसका जवाब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोमेयर लगा देते हैं, लेकिन ये होता है, ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो है जुड़ा हुआ रहता है, जो कि सही सही से मेटाफेज के अंतर्गत पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल सेंट्रियोल डिवाइड। सेल साइकिल के किस फेज में सेंट्रियोल डिवाइड करता है? G1 फेज में करता है, या S फेज में करता है, G2 में करता है, या M फेज में करता है? तो सेंट्रियोल का डिवीजन भी जो है जो सेल साइकिल के S फेज में होता है, और S फेज में होता है सेंट्रियोल। और एक बात जानने की है कि सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया नहीं जाता है। एनिमल सेल में यही एस्टर का निर्माण होता है, एस्ट्रल होता है, लेकिन प्लांट सेल जो होता है एन एस्ट्रल होता है, उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। और देखिए इस पे से ये सवाल, एक सवाल और आता है कि प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस सेल साइकिल के किस फेज में होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी सेल साइकिल के एस फेज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर इज फाउंड। तो क्रॉसिंग ओवर जो है सेल साइकिल के प्रोफेज 1 के किस फेज में? तो प्रोफेज 1 के 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायोकिनेसिस। तो इसके किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो यही वेरिएशन का कारण होता है, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं इस धरती पे। तो ये जो होता है इसका आंसर होगा पैकेटीन। पैकेटीन जो अवस्था होते हैं प्रोफेज 1 की, उसमें जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। जैगोटीन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सिनेप्सिस कहाँ होता है? तो जैगोटीन में सिनेप्सिस होता है। डिप्लोटीन की बात अगर करें तो इसमें कैजमाटा फॉर्मेशन होता है, जो एक्स शेप का होता है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन के बारे में आज हमने आपसे डिस्कस किया। अब 5 क्वेश्चन अगले दिन के लिए। नमस्कार।